नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरमीत है। मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। साई मोटिवेशंस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का वीडियो हमारा होमोफोन्स पर है। जी हाँ, होमोफोन्स आपने शायद पहले कभी ना सुना हो। होमो जैसे कि नाम से आपको समझ आता है कि सिमिलर, फोन्स जिनका एक जैसा साउंड हो। मेरा कहने का मतलब है कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेलिंग्स अलग अलग होते हैं, उनके मीनिंग्स अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके साउंड्स एक जैसे होते हैं। तो आपने कई बार सुना होगा कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हमें लिखने में बहुत तकलीफ होती है, जिन्हें शायद सुनने में हमें तो लगता है कि वो सिमिलर वर्ड्स हैं, लेकिन उनकी पहचान और उनका मतलब अलग अलग होता है। तो आज का वीडियो हमारा होमोफोन्स पर है और होमोफोन्स से बहुत हद तक वो हमें इंग्लिश समझने में सहायता करेंगे। तो आइए, सबसे पहले जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, मैंने कुछ वर्ड्स कैप्चर किए हैं ताकि हम इन वर्ड्स के मीनिंग्स को समझें और उनका सही तरीके से अपनी अंग्रेजी भाषा में और अंग्रेजी सीखने में प्रयोग करें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, MAIL, मेल। मेल का मतलब होता है चिट्ठी। मैंने एक जगह एक मेल पे देखा था जहां पे किसी ने हॉट मेल MAIL की जगह हॉट MALE लिख दिया था। तो शायद वो बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि मेल जो नीचे वाला है वो बेसिकली पुरुष के लिए होता है, आदमी के लिए, और ये मेल जो है वो चिट्ठी है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि इंग्लिश भाषा में इन शब्दों का कितना उपयोग है, कितना मायने रखता है। एक गलत जगह पर गलत शब्द लिखने से पूरे सेंटेंस का मतलब ही बदल जाता है। जैसे मैंने बताया हॉटमेल MAIL, तो समझ आता है कि हॉटमेल इज अ सर्च इंजन भी है, ब्राउजर भी है और एक ईमेल प्रोवाइडर भी है। लेकिन MALE का मतलब अगर उसके आगे हॉट लगा दिया जाए तो शायद उसके मायने कुछ और हो जाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, दूसरा है देयर। देयर मीन्स उनका, और देयर वहां। देयर, could you please go there? और there means it is their pen, ये उनका पेन है। तो साउंड सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग है, मतलब अलग अलग है। एक तरीके से अखरोट है, तोड़ेंगे तो हमें बीच में से फल ही निकलेगा, लेकिन यहां पे कुछ कहानी और है। ठीक है, सेल। सेल का मतलब आपने देखा होगा, सेल लगी है, 50% सेल, 20% सेल, इसका मतलब बेचना होता है। और SAIL जो कि ये है सेल, जो कि है जल यात्रा। तो दोनों में बहुत फर्क है। आगे देखिए, स्टेयर और स्टेयर, स्पेलिंग देखिए अलग अलग है। STAIR, STARE। तो अगर मैं बोलूं कि स्टॉप स्टेयरिंग एट मी, मतलब मुझे घूरना बंद करो, इसका होगा घूरना। You might have heard about this. There are so many incidents which happened where girls reported that this guy was staring at me. बहुत सारी लड़कियां जैसे बोलती हैं, ये लड़का मुझे घूर रहा है। So stare। और ये स्टेयर जो है वो बेसिकली सीढ़ी है, जो चढ़ने वाली सीढ़ी होती है। तो दोनों में फर्क है। अब ये होता है वेस्ट, बेकार। WASTE, वेस्ट। दिस इज वेस्ट फॉर मी। एंड WAIST, वेस्ट। व्हाट इज द साइज ऑफ योर वेस्ट? आपकी कमर का नाप कितना है? तो ये वेस्ट कमर है। तो आपने देखा कि इनमें कितना कितना डिफरेंस है। अब
आगे जो हमने कुछ वर्ड्स लिए हैं वो भी सिमिलर हैं, एक जैसे आइडेंटिकल हैं, लेकिन उनका मतलब अलग अलग है। देखिए डियर है बेसिकली डियर, डियर सर, डियर मैम, तो वो प्रिय के लिए होता है हिंदी में उसका मतलब। और यहाँ पे डियर जो है बेसिकली वो हिरन है, हिरन। और यहाँ पे डाई होता है मरना, और यहाँ पे डाई जो है वो बेसिकली रंगना होता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने कलर्स, अपने जो कपड़ों को डाई करवाते हैं। विच और विच दोनों बहुत अलग हैं। यहाँ पे मैंने कई लोगों को देखा है कि WICH लिख देते हैं या WITCH कहीं पर अदला बदली कर देते हैं। मैंने एक बार एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल देखा था जहां पर मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने WHICH की जगह पे WITCH क्यों लिखा था। शायद गलती हो गई हो, लेकिन मुझे जहां तक पता है कि इसका मतलब है कौन सा, और यहां पे विच का मतलब होता है चुड़ैल। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसा वर्ड कोई न्यूज़पेपर में क्यों लिखेगा। नो का मतलब सब जानते हैं नहीं है, और नो का मतलब भी जानना होता है। मीट, आई वांट टू मीट यू टुनाइट, एंड MEAT meat, I want to buy a kilo meat for my family. मीट मीन्स यहाँ पे MEAT मीट जो है वो बेसिकली मिलना होता है, और इस मीट को मांस कहते हैं। तो इन कॉमन वर्ड्स को सिखाने का मतलब यही था कि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है अंग्रेजी समझने में और बढ़ सके। लिखने में भी गलती हो सकती है, और शब्दों के अदला बदली करने से उनके मीनिंग्स कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको होमोफोन्स में मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके लाइक्स का मुझे इंतजार रहेगा। तब तक के लिए